हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा, अस्थायी नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कदापि अधिक नहीं हो सकती है, क्यों? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे छोटे नाभिक होते हैं बच्चों, छोटे नाभिकों में सामान्यतः जो है बच्चों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है बच्चों। प्रोटॉनों और, छोटे कह लें या फिर बच्चों हल्के कह लें, तो हल्के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है बच्चों। किंतु जो हमारे भारी नाभिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है बच्चों। भारी नाभिकों में, जिससे कि हमारा नाभिक अस्थायी रह सके, तो भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है। और बच्चों नाभिक में जो सभी कण होते हैं बच्चों, नाभिक के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब आपस में, या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, ये सभी कण जो है बच्चों आपस में जो है बच्चों मजबूत नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं बच्चों। नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है, इसलिए मजबूत नाभिकीय बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं, या फिर कह लें बच्चों जुड़े होते हैं आपस में। तो यहाँ पर बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे अस्थाई नाभिक है उसमें कभी भी प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक क्यों नहीं हो सकता बच्चों? या तो बराबर होगा बच्चों, या तो फिर कम होगा प्रोटॉनों की संख्या, कभी भी न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, जो प्रोटॉन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं बच्चों, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होते हैं बच्चों। इसलिए आपस में जो है बच्चों प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है बच्चों, इसलिए प्रोटॉन 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 जो है बच्चों प्रतिकर्षित होते हैं। और बच्चों जैसे जैसे हम भारी नाभिक की ओर जाते हैं बच्चों, यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है बच्चों, जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, ये प्रतिकर्षण बल बच्चों बढ़ता जाता है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है बच्चों। तो जैसे जैसे ये प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा बच्चों, नाभिक जो है हमारा स्थायी नहीं रह पाएगा। प्रतिकर्षण बल बच्चों इस प्रकार से बढ़ता जाता है, जिससे जो है बच्चों नाभिक अस्थायी नहीं रह पाता है। और नाभिक को अस्थायी रखने के लिए जो है, तब नाभिक को अस्थायी रखने के लिए बच्चों अतिरिक्त न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो केवल आकर्षण बल लगाते हैं बच्चों, नाभिकीय आकर्षण बल, वो जो है प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। तो अतिरिक्त न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है बच्चों, की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉनों के बीच केवल नाभिकीय आकर्षण बल होता है बच्चों।
प्रतिकर्षण बल नहीं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो फिर चाहे ना प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, या फिर बच्चों ये हो सकता है कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से कम हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक हो। तो ये कदापि अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ बच्चों अगर हम देखें तो यदि प्रोटॉनों की संख्या जो है बच्चों न्यूट्रॉनों से अधिक होगा तो फिर हमारा नाभिक अस्थायी नहीं रह पाएगा। न्यूट्रॉनों से अधिक होगी तो नाभिक अस्थायी नहीं रह पाएगा। क्योंकि बच्चों परिणामी जो प्रतिकर्षण बल है बच्चों प्रोटॉनों के बीच में वो ज्यादा अधिक हो जाएगा बच्चों, अस्थायी नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो है बच्चों, इसीलिए प्रोटॉनों की संख्या जो है न्यूट्रॉनों से कदापि अधिक नहीं हो सकती है अस्थायी नाभिक में। न्यूट्रॉनों से कदापि अधिक नहीं हो सकती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।